हेलो एवरीवन। मित्रों, अपन बात कर रहे हैं सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए, जो कि आपका सब्जेक्ट है एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन सेकंड पेपर। उसके अपन मॉडल पेपर पे अपन अध्ययन कर रहे हैं। मैंने आपको इससे पहले 13 मॉडल पेपर कंप्लीट करवा दिए हैं। यदि वो भी आप देखना चाहते हैं तो आरपीसी एसएसटी मॉडल पेपर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके आप सारे वीडियो देख सकते हैं। मित्रों, आपको एग्जाम से पहले 20 मॉडल पेपर कंप्लीट करवा दूंगा। आप मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। आपके सारे मॉडल पेपर आपके सिलेबस अकॉर्डिंग ही करवाए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं राजेंद्र सभी का स्वागत करता हूं कलाम सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल में। सभी मित्र वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। जो नया साथी हमारे साथ पहली बार आज वीडियो में जुड़ा है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मित्रों, अपने यूट्यूब चैनल के नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है। यदि आप वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। बिना देरी करते हुए कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हल करवाने का हमारे की लक्ष्य है, आपका समय की बचत। दोस्तों चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखेगा। हाँ जी, सुमेलित कीजिएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त विभिन्न साक्ष्य हैं, उनके प्राप्ति स्थल हैं। दोस्तों देखिएगा, अपने इनको ये प्रश्न है सुमेलित करने से क्या आंसर रहेगा। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। दोस्तों हाँ जी, क्या आंसर रहेगा। मिट्टी का जो हल है मित्रों वो बनवाली से मिला। कहाँ से मिला मित्रों? बनवाली से। हाँ जी, और कांस्य का जो रथ है मित्रों वो मिला है आपके देमाबाद। कहाँ से मित्रों? देमाबाद से। और यज्ञ कर्मकांड है, ये यज्ञ कर्मकांड है कालीबंगा एवं लोथल से। दोस्तों यज्ञ कर्मकांड। और 10 हड़प्पा चिन्ह युक्त एक अभिलेख है, ये धोलावीरा से। इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा 2 3 1 4। 2 3 1 4 हमारा पहला ही कूट सही हो जाता है। मित्रों, शानदार क्वेश्चनों का समूह लेकर आया हूँ। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, अपने दोस्तों तक भी ये क्लास शेयर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न तरफ। देखिएगा, दूसरा प्रश्न है आपके स्क्रीन के ऊपर। हाँ जी, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। मित्रों, दूसरे क्वेश्चन करवाने से पहले आप सभी का धन्यवाद। आपने मुझे ये प्यार दिया है, ये प्यार बख्शा है, आप सभी का मैं ऋणी हूँ। हाँ जी, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार कहाँ के शासक सम्राट की उपाधि धारण करते हैं? दोस्तों ब्राह्मण के ऐत्रेय ब्राह्मण हैं, उसके अनुसार सम्राट शासक सम्राट की जो उपाधि है वो कहाँ के शासक धारण करते हैं? प्राच्य, पूर्व, स्वराज्य, पश्चिम, वैराज्य, उत्तर या भोज्य। दोस्तों कहाँ के करते हैं मित्रों? हाँ जी, वो हो जाएंगे आपके प्राच्य के जो शासक थे वो सम्राट की उपाधि धारण करते थे। 1 नंबर आंसर हमारा सही हो जाएगा। हाँ जी, तीसरा क्वेश्चन देखेगा। 4 बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम बताना। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, हो सकता है अब की बार ये रिपीट हो जाए। तो मित्रों देखिएगा, 4 बौद्ध संगतियों का जो सही कालक्रम है, हाँ जी, वो हो जाएगा राजगृह, वैशाली हो जाएगा, पाटलिपुत्र हो जाएगा और कुंडल 1 हो जाएगा, कश्मीर, है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, मतलब बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। मित्रों जो भी इस नया साथी जुड़ा है हमारे साथ, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा मित्रों। हाँ जी, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। हाँ जी, चौथा क्वेश्चन है। किन लेखों में अशोक का नाम अशोक प्राप्त हुआ है? ये देखिएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ऐसा लेख का नाम बताना है जिसमें अशोक का नाम अशोक प्राप्त हुआ है। मास्की, गुर्जरा, निटर या ये सभी। दोस्तों क्या होने वाला है इसमें? हाँ जी, ये जो मास्की का लेख है, गुर्जरा और निटर या एवं उद्गोलन, ये इन सभी में क्या है, जो सम्राट अशोक है उनका नाम क्या मिला है? अशोक प्राप्त हुआ है। बहुत शानदार क्वेश्चन है मित्रों। 4 नंबर रिपोर्टर लगा लीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। सती प्रथा के संदर्भ में सबसे प्राचीनतम अभिलेख या प्रमाण है। सती प्रथा के बारे में पूछा गया, सबसे जो प्राचीनतम अभिलेख है कौन सा है? एरना लेख है, भित्री लेख, जूनागढ़ लेख या मास्की लेख? कौन सा हो जाएगा मित्रों? हाँ जी, एरना लेख आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? एरना लेख। 5 क्वेश्चन का 1 नंबर आंसर हमारा सही हो जाता है। आगे बढ़ रहे हैं 6 नंबर क्वेश्चन। हाँ जी देखिएगा, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब की बार ये पूछा जा रहा है आपसे कि जो शेख सलीम चिश्ती है उसकी दरगाह कहाँ है? आगरा, अजमेर, फतेहपुर सीकरी या सिकंदरा? कहाँ होने वाली है मित्रों? हाँ जी, अब सभी ने अजमेर ठोक दिया होगा अभी तक। इससे पहले फतेहपुर सीकरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? फतेहपुर सीकरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर आंसर है, सही कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन। हाँ जी, मैगजीन के नाम से प्रसिद्ध अजमेर का दुर्ग किस मुगल बादशाह के काल में बनाया गया? दोस्तों मैगजीन के नाम से प्रसिद्ध अजमेर का दुर्ग है, और आपको ये पूछा गया कौन से मुगल बादशाह काल में बना था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मित्रों। ये देखिएगा, अकबर के काल में बना था मित्रों। कब बना था? अकबर के काल में यह दुर्ग बनता है। हाँ जी, आगे बढ़ रहे हैं 8 नंबर क्वेश्चन। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो नया साथी हमारे साथ जुड़ा हुआ है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। 8 नंबर क्वेश्चन भी आपका है, सुमेलित कीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन आजकल हाँ जी ट्रेंडिंग में है सुमेलित से।
अब देखेगा एक तरफ दे रखे हैं आपके युद्ध और दूसरी तरफ दे रखे हैं उनके क्या घटनाएं, सन दे रखे हैं कब घटनाएं कब घटी थी। तो अब करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन को। हाँ जी, चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था, ये तो सभी को पता ही है मित्रों। हाँ जी, अकबर द्वारा जजिया कर हटाना, ये सारे देखेगा बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। ये 4 क्वेश्चन बन गए एक क्वेश्चन के अंदर। अकबर के जो द्वारा जो जजिया कर हटाया गया था मित्रों, वो कब हटाया गया था? वो हटाया था 1564 ईस्वी में। कब हटाया था? 1564 ईस्वी में। मजहर की घोषणा होती है 1579 के अंदर। कब होती है मित्रों? 1579 में। और मुगल वंश की स्थापना होती है 1526 के अंदर मित्रों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 3 1 4 2 3 1 4 2 पहला ही कूट हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेगा, दिल्ली सल्तनत में फिरोज तुगलक के बाद नहरों से पानी की आपूर्ति पर ध्यान देने वाला मुगल शासक कौन था दोस्तों? दिल्ली सल्तनत पूछा गया, फिरोज शाह तुगलक के बाद में नहरों से आप पानी की आपूर्ति पर ध्यान देने वाला मुगल बादशाह कौन था दोस्तों? पहला कौन था? फिरोज शाह तुगलक था, तुगलक वंश का, है ना। और अब पूछा गया मुगल शासक से, तो मुगल शासक का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कौन सा? शाहजहां मित्रों। कौन हो जाएगा? शाहजहां आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन है मित्रों। जल्दी जल्दी क्वेश्चन की तरफ देखिएगा। हाँ जी, शिवाजी के प्रारंभिक संघर्ष किस राज्य के विरुद्ध हुए? शिवाजी के पूछे गए प्रारंभिक संघर्ष किस राज्य के विरुद्ध हुए थे? बीजापुर, कर्नाटक, मुगल राज्य या मेवाड़? किसके मध्य मित्रों सबसे पहले इनके संघर्ष होते हैं? हाँ जी, क्या आंसर आएगा मित्रों इसका? तो इसका रह जाएगा बीजापुर। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बीजापुर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मंगल पांडे मित्रों, मंगल पांडे किस सैनिक छावनी का सिपाही था? तो मंगल पांडे मित्रों कौन सी सैनिक छावनी का हो जाएगा? बैरकपुर मित्रों। कौन सी छावनी का हो जाएगा? बैरकपुर छावनी का हो जाएगा आपका। बी नंबर आंसर इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखेगा, किसने कांग्रेस के सम्मेलनों को अशिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय मेले की संज्ञा दी थी? ये संज्ञा देने वाले मित्रों कौन थे? हाँ जी, ये संज्ञा देने वाले थे लाला लाजपत राय मित्रों। कौन थे? लाला लाजपत राय। आपका 1 नंबर आंसर सही हो जाता है। आगे क्वेश्चन देखेगा, 1934 ईस्वी में बिहार में आए भूकंप के बारे में किसने कहा था कि यह श्रवण हिंदुओं के पापों का देवीय दंड है? दोस्तों बहुत शानदार शब्द बोले हैं। श्रवण हिंदुओं के पापों का देवीय दंड है। किस व्यक्ति ने यह बात बोली थी मित्रों? हाँ जी, ये बोलने वाले व्यक्ति थे महात्मा गांधी जी। कौन थे मित्रों? महात्मा गांधी जी। 13 नंबर के आंसर हो जाएगा पापा, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हाँ जी, 14 नंबर क्वेश्चन देखेगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये भी। निम्न में से किसने डांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से की है? तो किसने की है मित्रों? नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से करी है दांडी मार्च की तुलना। तो अब ये बताइएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हाँ जी, सुभाष चंद्र बोस मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। हाँ जी, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था? ये बहुत शानदार क्वेश्चन है मित्रों, पॉलिटी से। हाँ जी, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था? तो अब बताइएगा, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाते हैं मुस्लिम लीग दिवस? हाँ जी, 16 अगस्त 1946 को। कब मनाते हैं मित्रों? 16 अगस्त 1946। सारे शानदार क्वेश्चन हैं, जुड़े रहिएगा। हाँ जी, जो भी नया साथी जुड़ा है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सारे मिलकर वीडियो को लाइक कर दो मित्रों, और अपने दोस्तों तक शेयर कर दो। दोस्तों थोड़ा सा परिवार हमारा यूट्यूब वाला जो परिवार थोड़ा सा छोटा है, इसको हमने और ज़्यादा बढ़ाना है, तो अपने दोस्तों तक भी शेयर किया करो दोस्तों। हाँ जी, 16 नंबर क्वेश्चन देखेगा, किसने शिमला सम्मेलन की असफलता को भारत के राजनीतिक इतिहास में एक जल विभाजक की संज्ञा दी है? किसने दिया था दोस्तों? महात्मा गांधी, JB कृपलानी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, अरुणा आसफ अली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? हाँ जी, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन का संग्रह है आपके सामने। अप्रैल 1917 में किस देश ने लेनिन को रूस पहुंचने के लिए सहायता दी थी ताकि रूस को प्रथम विश्व युद्ध से अलग किया जा सके? देखिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। हाँ जी, क्या आंसर रहेगा? हाँ जी, इसका आंसर रह जाएगा आपका जर्मनी दोस्तों। क्या आंसर आएगा? जर्मनी। हाँ जी, बोस्टन टी पार्टी दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। हाँ जी, बोस्टन टी पार्टी में कितनी चाय की पेटियां समुद्र में फेंकी गई थी दोस्तों? बोस्टन टी पार्टी में कितनी चाय की पेटियां समुद्र में फेंकी जाती है? देख लीजिएगा, कितना शानदार क्वेश्चन है। चाय की पेटियां फेंक दी कितनी? 340 दोस्तों। हाँ जी, 340 पेटियां फेंक दी। आगे बढ़ रहे हैं, आगे देखिएगा, अभी तो रेट ही 350 रखा है, 340 पेटियां उस दिन फेंक दी थी। हाँ जी, 1900 देखिएगा, 19 नंबर क्वेश्चन है, मैं चूहों की अपेक्षा एक सिंह द्वारा शासित होना पसंद करूंगा, यह वक्तव्य था।
यह वक्त किसका था मित्रों? मैं चूहों की अपेक्षा एक सिंह द्वारा शासित होना पसंद करूंगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या आंसर रहेगा? वोल्टेयर का दोस्तों। किसका ये कथन? वोल्टेयर का हो जाएगा आपका। 20 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, सुमेलित करना आपको सूची 1 से सूची 2 को। सूची 1 में क्या है? सूची 1 में गवर्नर जनरल है, दूसरे में क्या है? उनके शासनकाल है मित्रों। आपके यहाँ से एक पक्का क्वेश्चन बनता है। तो 20 नंबर क्वेश्चन है आपका, देखिएगा। हाँ जी, वॉरेन हेस्टिंग्स का जो समय था मित्रों वो था आपका 1772 से लगाकर 1785 में, 1785 तक दोस्तों। उसके बाद में क्लाइव, अपने बात करते हैं क्लाइव की 1757 से 1760। उसके बाद अपन बात करते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस की दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस की। देखिएगा अपन, हाँ जी, इसका सामने जैसे लिखा हुआ वैसे हो जाएगा, 1786 से 1793 दोस्तों। क्लाइव के बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस आता है। लॉर्ड वेल्जली देखिएगा, लॉर्ड वेल्जली के बाद में देखिएगा अपने 1798। ये तो हाँ जी जैसे लिखा है वैसे सी हो जाएगा। 2 1 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 1 3 4 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा मित्रों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में विभिन्न देशों के द्वारा प्रमुख वीटो का कौन सा युग्म असंगत है? असंगत युग्म पहचानना मित्रों। तो असंगत युग्म पहचानना है तो क्या असंगत युद्ध हो जाएंगे दोस्तों? हाँ जी, असंगत पहचानना। पूर्व सोवियत संघ 1946 दोस्तों, ये सही है। अमेरिका 1971 सही है दोस्तों। चीन 1972। तो हमारे ये तीनों सही हैं, कोई असंगत है ही नहीं। तो डी नंबर आंसर हो जाएगा हमारा सही, सभी संगत हैं मित्रों। हाँ जी देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम उद्घोषित किया कि पृथ्वी गोलाबीय है? दोस्तों पृथ्वी गोलाबीय है, ये सर्वप्रथम किसने किया था? हाँ जी, सी टोलमी, एस मुनस्टर या आई कांट या पी एपियन दोस्तों। किसने ये बोला था कि पृथ्वी गोलाबीय है? हाँ जी, ये बोलने वाले व्यक्ति कौन थे? ये बोलने वाले थे सी टोलमी मित्रों। कौन थे? टोलमी। टोलमी का ये था मित्रों। 23 नंबर क्वेश्चन है आपके मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर देखिएगा, भूमिगत जल उपयोग का उच्चतम प्रतिशत पाया जाता है। भूमिगत जल उपयोग का उच्चतम प्रतिशत पाया जाता है उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, गुजरात में या पंजाब में दोस्तों। कहाँ? हाँ जी, बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पंजाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों? पंजाब इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन है मित्रों। कौन सा है? 24 नंबर। हाँ जी, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में कौन सी धाराएं ठंडी है? आपको कौन सी धाराएं ठंडी है वो बताना है। तो इनमें से बताइए कौन सी धारा ठंडी धाराएं हैं। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है मित्रों। ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो दे नहीं पाते इस क्वेश्चन का आंसर है। हाँ जी, तो ठंडी जो जल धाराएं हैं वो हो जाएगी, एक तो कैलिफोर्निया हो जाएंगी और एक हो जाएगी फॉकलैंड दोस्तों। ये क्या है? ठंडी जल धाराओं का एक समूह है। 2 और 3, 2 और 3 बी नंबर आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाता है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति वलन द्वारा निर्मित नहीं होती है? वलन द्वारा निर्मित नहीं होती है कौन सी? अपनति, ग्रीवाखंड या संबिनिति या उत्तखंड दोस्तों। कौन सी जो है वलन द्वारा निर्मित नहीं होती है? कौन सी बताइएगा इनमें से? हाँ जी, ये हो जाएगा उत्तखंड हो जाएगा मित्रों। क्या हो जाएगा? उत्तखंड हो जाएगा। ज्योग्राफी से क्वेश्चन बढ़ रहा है आपका। आगे देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ जी, 26 नंबर क्वेश्चन है मोबाइल के आपके स्क्रीन के ऊपर। हाँ जी, ये भी आपका सुमेलित से करना है दोस्तों। सुमेलित है, 1 नंबर सूची में दे रखा है आपका उद्योग और दूसरे में दे रखे हैं आपके स्थान दोस्तों। अब इनका करना आपको मिलान, तो करते हैं दोस्तों इनका मिलान। हाँ जी, तो पहला देखेगा लाख दोस्तों, झालदा ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? झालदा ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए खनिज तेल दोस्तों, कांडी लिख लीजिएगा दोस्तों, कांडी है ना। भारी इंजीनियरिंग उद्योग कहाँ हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके रांची दोस्तों। और रेलवे वैगन ये हो जाएंगे पेराम्बूर हो जाएंगे दोस्तों। तो इसका मतलब 1 3 2 5, क्या 1 2 3 5 है हो रहा है क्या? 1 2 3, हाँ सॉरी 1 3 2 5 दोस्तों, 1 3 2 5। हाँ जी, राइट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं। हाँ जी, 27 नंबर क्वेश्चन है आपका, दैनिक तथा वार्षिक तापांतर अधिकतम है। दैनिक तथा वार्षिक तापांतर कहाँ सबसे अधिक होता है मित्रों? हाँ जी, ये हो जाएंगे आपके घर और मरुस्थल में। तापांतर का मतलब समझते हो ना दोस्तों? अधिक तापमान और बिल्कुल निम्नतम ताप, उसके बीच का जो अंतर होता है ना वो सर्वाधिक अंतर है। ठीक है सब, उसको बोलते हैं तापांतर। तो तापांतर कहाँ पे होगा? मरुस्थल के अंदर होगा। देखा होगा आप, गर्मी में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चला जाता है और जैसे ही ठंडी आती है तो ठंडी में बिल्कुल लो टेम्परेचर हो जाता है। तो ये इसका जो बीच का जो तापांतर है ना उसकी बात कर रहा है दोस्तों, है ना। तो 27 नंबर का सी नंबर आंसर हो जाएगा सही। निम्नलिखित में से कौन सी सेल श्रेणी कडप्पा सेल समूह से संबंधित है दोस्तों? तो इनमें से बताइए कौन सी सेल श्रेणी है? हाँ जी, चंपानेर, पापधानी या सेमरी या सोसर। तो कौन सी होने वाली है मित्रों? हाँ जी, सेमरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी हो जाएगी मित्रों? सेमरी, है ना।
ये सेल्फ रहनी है सेम रही। आगे देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन है मित्रों। हाँ, 29 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपसे एक दरख्वास्त करूंगा कि जो भी साथी हमारे साथ नया जुड़ा है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब कर दो। किस जनसंख्या दशक में भारत में जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक थी? ऋणात्मक पूछा जा रहा है आपसे। यहाँ से एक पक्का एग्जाम में क्वेश्चन आता है जनगणना से, तो जनगणना में ये क्वेश्चन फेवरेट बनता है, वृद्धि ऋणात्मक कब हुई थी? तो जो वृद्धि ऋणात्मक होती है दोस्तों वो कब होती है? हाँ जी, तो वो होती है मित्रों 1911 से लेकर 1921 के मध्य होती है दोस्तों, है ना, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था मित्रों। इस टाइम क्या हुआ थी? वृद्धि ऋणात्मक हुई थी। आगे देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन है मित्रों आपके स्क्रीन के सामने। कथन एक और कथन दो दे रखा है, आपके कारण और कथन दे रखे हैं। जुलाई के महीने में उत्तरी गोलार्ध में अधिक सूर्य ताप की प्राप्ति होती है, और बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ये जुलाई के महीने में उत्तरी गोलार्ध में अधिक सूर्य ताप की प्राप्ति होती है। हाँ जी, जुलाई के महीने में पृथ्वी उपशोर की स्थिति में रहती है दोस्तों। हाँ जी, ये गलत हो गया हमारा, है ना, पृथ्वी उपशोर के जुलाई में थोड़ी रहती है उपशोर, ये गलत हो गया हमारा। तो आपका सी नंबर हो जाएगा, ए सत्य है परंतु आर क्या है? गलत है। 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। समुद्री, आगे पूरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा, हाँ जी अब दिखेगा आपको। 31 नंबर क्वेश्चन है, समुद्री जल में उपलब्ध निम्नलिखित खनिजों की मात्रा के सही अवरोही क्रम को कूट का प्रयोग करते हुए समझाइएगा। तो सही अवरोही क्रम है बड़े से छोटे की तरफ चलना है दोस्तों। तो देखिएगा अपन बात करते हैं 31 क्वेश्चन की। तो पहला आ जाएगा हमारा कैल्शियम सल्फेट। कौन सा हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा। फिर हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड। फिर हमारा हो जाएगा मित्रों कौन सा? मैग्नीशियम सल्फेट हो जाएगा। फिर अंतिम में सोडियम क्लोराइड दोस्तों, जिसका अंतिम में 2 नंबर है ऑप्शन किस में है? तो डी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा आपका? हाँ जी सही हो जाता है 31 नंबर क्वेश्चन। अब 32 देखिएगा, सागर तल वायुदाब होता है कितने मिलीबार होता है? ये पूछा जा रहा है आपसे। तो आपका राइट आंसर होगा 1013 से लगाकर 25 मिलीबार तक होता है। हाँ जी, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, मानसूनी प्रदेश ग्लोब पर दोनों गोलार्धों में किन अक्षांशों के मध्य स्थित है? मानसूनी प्रदेश ग्लोब पर दोनों गोलार्धों में किन अक्षांशों के मध्य स्थित है मित्रों? ये क्वेश्चन बताइएगा। हाँ जी, 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य आपका आंसर हो जाएगा राइट, 1 नंबर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं 34 नंबर क्वेश्चन है मित्रों। देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन है आपके मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर। हाँ जी, हिमालय जो पर्वत है उसकी उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के बारे में बताना आपको कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य कथन की पहचान करनी है। गोंडवाना तथा अंगारालैंड का टेथी सागर के मलबे पर दबाव पड़ना दोस्तों ये सही है। हाँ जी, एशियाटिक प्लेट की गतिशील होने से तल छठ में मुड़ दोस्तों ये गलत है। भारतीय प्लेट में ये निक्षेपित होने से दोस्तों ये भी गलत है। उक्त में से किसी के द्वारा नहीं, ये गलत हो गया ना। तो आपका 1 नंबर आंसर सही हो जाएगा। 34 का आपका 1 नंबर आंसर सही कर लीजिएगा। हाँ जी, 35 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में किस जिले में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत ज़्यादा है? 2011 की जनसंख्या पूछा गया है किस जिले में शहरी जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है? तो मित्रों आपका आंसर हो जाएगा कोटा। क्या हो जाएगा? कोटा दोस्तों। ऑप्शन के अंदर जयपुर भी कहीं ना कहीं मिलेगा, तो आप जयपुर मत कर देना। कोटा शहरी जनसंख्या का निवास ज़्यादा करती है, कोटा के अंदर। हाँ जी, राज्य में पान की खेती करौली जिले की किस जाति के द्वारा की जाती है? दोस्तों पान की खेती की जाती है, कौन सी जनजाति द्वारा की जाती है ये पूछा जा रहा है। तो आपका आंसर होगा दोस्तों तमोली जाति। दोस्तों कौन सी जाति? तमोली जाति, है ना। तो ये क्या करते हैं? पान की खेती करते हैं। आगे बढ़ रहे हैं 37 नंबर क्वेश्चन है, आपको सुमेलित करना है। देखिएगा अपन बात करते हैं सुमेलित। देखिएगा कौन सा कथन सही है। कथन है दे रखे हैं आपके सामने 4। तो चारों कथनों में से सही कथन की आपकी क्या करनी है? पहचान करनी है। तो क्या रह जाएगा दोस्तों? राजस्थान में शुष्क सागौन व दक्षिणी राजस्थान में पाए जाते हैं, ये बिल्कुल सही है। उपोषण सदाबहार वन आबू पर्वत के आसपास केंद्रित है दोस्तों, ये भी सही है। राजस्थान में मिश्रित पतझड़ वन नहीं पाए जाते हैं, ये अगर नहीं दोस्तों यही गलत हो गया हमारा, है ना। मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं राजस्थान में, तो ये गलत है हमारा। हाँ जी, ये उष्ण कटिबंधीय है शुष्क पतझड़ वन राजस्थान में उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ औसत वार्षिक वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर होती है। तो ये सही है। 1 2 4 1 2 4 1 नंबर कूट हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं मित्रों।
हाँ जी 33 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में दक्कन पठार का विस्तार निम्नलिखित जिलों में है। दक्कन पठार का जो विस्तार है मित्रों वो कहाँ कहाँ पर है? हाँ जी वो आपका हो जाएगा झालावाड़ एवं कोटा मित्रों। ऑप्शन के अनुसार हमारा सही हो जाता है झालावाड़ एवं कोटा। तो बी नंबर आंसर सही हो रहा है। हाँ जी निम्न प्रकार की वनस्पतियों में से कौन सी राजस्थान में प्राप्य नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है यहाँ पे आपसे, तो आपका राइट आंसर होगा उष्ण कटिबंधीय तर पतझड़ी दोस्तों। ये आपका डी नंबर आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हाँ जी 40 नंबर क्वेश्चन है, पूर्वी मैदान राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 23% भूभाग पर विस्तृत हैं। उस भूभाग में राज्य की कुल जनसंख्या की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो भाई साहब कितनी जनसंख्या निवास करती है पूर्वी मैदान में पूछा जा रहा है आपसे। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया आपसे। तो आपका लगाना है 39% दोस्तों। हाँ जी 23% क्षेत्रफल है पूर्वी मैदान का, और वहाँ पे जनसंख्या कितनी निवास कर रही है? 39 दोस्तों। पूर्वी मैदान के अंदर ये आ जाएंगे आपके जयपुर वगैरह जो मुख्य जो जिले हैं ना वो आ जाते हैं। तो 39 जनसंख्या निवास करती है यहाँ पे। तो एक तो राजधानी है राजस्थान की, और दूसरी जो केंद्रीय राजधानी हमारी दिल्ली उसके आसपास का जो क्षेत्र दोस्तों, तो वहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र वगैरह ज़्यादा विकास हुआ है, वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा वहाँ पे चली जाती है दोस्तों। आगे देखिएगा 41 आपका, यदि मांग की आड़ी लोच धनात्मक है तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका मित्रों अर्थ होता है कि दोनों वस्तुएं एक दूसरे के क्या है? स्थानापन्न है। एक नंबर आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रकीर्ण की मापन की विधि है? कौन सी प्रकीर्ण की मापन की विधि है? हाँ जी कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी मध्य विचलन भी हो जाएगी, चतुर्थक विचलन भी हो जाएगी, लॉरेंज वक्र भी हो जाएगा। तो उपयुक्त तो सही हो जाएगा हमारा डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं 43 नंबर क्वेश्चन की तरफ है। हाँ जी तटस्थ वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता का संतुलन होगा जहां क्या मित्रों? जहां कीमत रेखा तटस्थ वक्र को स्पर्श करे। तो आपका एक नंबर आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं 44 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चनों का ये संग्रह है आपके सामने। यदि अभी तक भी आपने वीडियो को लाइक नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, तो हम क्या बताएं आपको, आप गुरुजन लोग हों है ना, कुछ भी कर सकते हो जी। 44 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, नीति आयोग के वर्तमान पदाधिकारियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा और सही कूट का चयन कीजिएगा। सही कूट का आपको चयन करना है, तो कौन सा देखिएगा? नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है दोस्तों। नीति जो आयोग होता है ना उसका हमेशा ही याद रखिएगा अध्यक्ष जो होता है वो पीएम होता है ना, प्रधानमंत्री होता है, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो या चाहे अन्य कोई हो साहब आपका, है ना। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी है दोस्तों। अभी फिलहाल आप वर्तमान में चेक कर लेना कौन है उपाध्यक्ष थोड़ा सा, है ना। नीति आयोग के सीईओ परमेश्वरन अय्यर है। तो ये जो कथन दे रखे हैं दोस्तों, ये तीनों ही कथन क्या हमारे सत्य हैं। तो डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ। उपभोक्ता के संतुलन की शर्त के अनुसार दो वस्तुओं की सीमांत उपयोगिताओं का अनुपात बराबर होता है। दो वस्तुओं की सीमांत उपयोगिताओं का अनुपात बराबर होता है। कितना होता है अनुपात बराबर मित्रों? हाँ जी, ये होता है दो वस्तुओं की कीमतों के अनुपात के बराबर दोस्तों। बी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं 46 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से थोड़ा सा फास्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नया आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है? तो कौन सा नया आर्थिक सुधारों का अंग नहीं? उदारीकरण, भूमंडलीकरण, निजीकरण या केंद्रीकरण दोस्तों। क्या आंसर रहेगा? हाँ जी 46 का केंद्रीकरण हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं 47 नंबर क्वेश्चन। निगम कर संघ द्वारा लगाया जाता है और उसका विनियोजन किया जाता है। राज्यों के द्वारा, संघ के द्वारा, राज्य तथा संघ दोनों के द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या आंसर रहने वाला मित्रों? हाँ जी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राज्यों तथा संघ दोनों के द्वारा। तो सी नंबर आंसर हमारा क्या हो जाएगा? हाँ जी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं मित्रों, हाँ जी 48 नंबर क्वेश्चन है आपका। एकाधिकार शब्द किससे संबंध है? एकाधिकार शब्द का पूछा गया संबंध किससे हो जाएगा? पूंजीवाद, समाजवाद, मिश्रित अर्थव्यवस्था या साम्यवाद। क्या आंसर रहेगा मित्रों इसका? 48 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर। तो इसका एकाधिकार का जो शब्द का जो संबंध होगा वो पूंजीवाद से होता है। किससे होता है? पूंजीवाद से। 49 नंबर क्वेश्चन देखेगा, उत्पादन निर्भर करता है। उत्पादन किस पे ऊपर निर्भर करता है मित्रों? हाँ जी, उत्पादन जो करता है उत्पादन कारकों की मात्रा, गुणवत्ता और प्रौद्योगिकी अवस्था के संमिश्रण पर निर्भर करता है। तो
49 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी नंबर सही हो जाएगा। मुद्रास्फीति को रोकने के लिए कौन सा सरकार द्वारा किया जाने वाला एक उपाय नहीं है? एक उपाय नहीं है पूछा जा रहा है आपसे, तो कौन सा एक उपाय नहीं है मित्रों? 50 नंबर क्वेश्चन है आपका। हाँ जी, क्या आंसर है? उपभोग में बढ़ोतरी मित्रों, ये एक उपाय नहीं है आपका। तो 50 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हाँ जी 1 नंबर। निम्न में से असत्य है, आपको असत्य ये सूत्र वगैरह दे रखे हैं, तो इनमें से मैं बताता हूँ कौन सा असत्य है। तो असत्य अपन सीधा पहुंच रहे हैं NNP वाला, है ना, तो ये हो गया हमारा असत्य आपको। हाँ जी 52 नंबर क्वेश्चन देखेगा, मुद्रा अपस्फीति के कारण क्या है? मुद्रा अपस्फीति के कारण क्या हो जाएंगे? मुद्रास्फीति के कारण हो जाएंगे कि ऋणदाता को लाभ व ऋणी को हानि। दोस्तों ये है मुद्रा अपस्फीति के कारण। हाँ जी आगे बढ़ रहे हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है, देखेगा 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर चुके हैं, उससे आगे बढ़ रहे हैं। 53 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का भारतीय अर्थव्यवस्था में विश्वास बढ़ा है, जिससे भारत में विदेशी पूंजी का आगमन आर्थिक सुधार से पूर्व अवधि की तुलना में तेजी से बढ़ा है। इसमें निम्न किसका योगदान रहा है? तो योगदान पूछा जा रहा है, इनमें से किसका योगदान रहा है मित्रों? ये योगदान रहा है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI और विदेशी संस्थागत निवेश। दोस्तों इन दोनों का ही रहा है। तो सी नंबर आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट हो जाएगा। सी नंबर जिस साथी ने आंसर दिया है वो अपना आंसर सही मान लें। दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है आपका। हाँ जी, नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपको सही कथन की पहचान करनी है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, हमने पहले बात ही करी है इसकी। नीति आयोग क्या करता है? एक सलाहकार थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है मित्रों। क्या करता है क्या इसके रूप में? हाँ जी बताइएगा। बिल्कुल करता साहब, ये दो तो हो गए सही आपके। नीति आयोग के निर्माण में टीम इंडिया हब और नॉलेज एंड इनोवेशन हब नामक 2 हब हैं। बिल्कुल सही है मित्रों, ये तीनों ही हमारे सही हैं। इसका मतलब हमारा आंसर चला जाएगा 1 नंबर। हाँ जी आगे बढ़ रहे हैं मित्रों। 55 नंबर क्वेश्चन है, अदृश्य व्यापार निम्न को कहा जाता है? अदृश्य व्यापार किसको कहा जाता है? तस्करी, सेवाओं का व्यापार, पर्यटन व्यापार, इनमें से कोई नहीं। अदृश्य व्यापार दोस्तों किसको कहेंगे? अदृश्य, जिसको दिखाई ना दे, है ना, तो सेवाओं का व्यापार है ना। अदृश्य सेवाओं का क्या हो जाएगा? व्यापार हो जाएगा आपका। बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। तस्करी नहीं है मित्रों, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ रहे हैं 56 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारत की व्यापार नीति क्या है मित्रों? भारत की जो व्यापार नीति है ना वो आपकी हो जाएगी क्या? वो हो जाएगी आयात प्रतिस्थापन एवं निर्यात वृद्धि। दोस्तों ये है हमारी भारत की व्यापार नीति। सी नंबर आंसर आपका सही हो जाता है। 57 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, देखेगा आपके मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर, निम्न में से कौन सा ग्रीन अकाउंटिंग सिस्टम का लक्ष्य नहीं है? जो ग्रीन अकाउंटिंग सिस्टम का लक्ष्य नहीं है वो पूछा जा रहा है आपसे, तो वो आपका हो जाएगा अमूर्त संसाधनों के रख रखाव के लिए लेखांकन करना। दोस्तों है ना, तो सी नंबर आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं। 58 नंबर क्वेश्चन देखेगा, भारतीय मानव विकास प्रतिवेदन प्रत्येक प्रतिदर्श गांव के लिए नहीं देता है। तो देखिएगा क्या नहीं देता है। तो 58 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा? शिक्षा संबंधी सूचकांक नहीं देता दोस्तों। तो आपका हो जाएगा बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक सुमेलित है। निम्नलिखित में से एक सुमेलित है, आपको एक सुमेलित बताना है कौन सा है इनमें से। तो आपका हो जाएगा एक सुमेलित है दोस्तों प्लेटो अपोलॉजी। दोस्तों ये हो जाएगा 1 नंबर आपका सही हो जाएगा। हाँ जी, रॉबर्ट नाजिक 60 नंबर क्वेश्चन है मित्रों। रॉबर्ट जो नाजिक है क्या एक शास्त्रीय उदारवादी थे, बहुलवादी उदारवादी थे, या एक नव उदारवादी थे, या एक समुदायवादी उदारवादी हैं? दोस्तों रॉबर्ट नाजिक क्या हैं बताइएगा। तो वो एक क्या है? एक नव उदारवादी थे दोस्तों। क्या थे? नव उदारवादी थे। आपका 60 नंबर क्वेश्चन है, उसका सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, विधिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर बतलाइएगा। विधिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर आपको बतलाना है। तो क्या अंतर है मित्रों इनमें से? वो हो जाएगा आपका अंतर बतलाया दोस्तों। ये बतलाने वाले व्यक्ति कौन है? जॉन लॉक। दोस्तों आपका 1 नंबर आंसर हो जाएगा सही। 62 नंबर क्वेश्चन है, समाज का स्वरूप संघीय होता है, सत्ता को भी संज्ञा होना चाहिए। ये शब्द निम्नलिखित के हैं। समाज का स्वरूप कैसे होता है मित्रों? संज्ञा होता है। सत्ता को भी कैसा होना चाहिए? संज्ञा होना चाहिए। ये जो शब्द देने वाले व्यक्ति थे लॉस्की थे दोस्तों। कौन थे? लॉस्की। आपके बी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं
देखिएगा 63 नंबर क्वेश्चन है आपके मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। हाँ जी, उद्देश्य संकल्प के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिएगा। अपन अभी विचार करना है तो आप विचार कीजिएगा दोस्तों इनमें से। हाँ जी, प्रभुसत्ता संपन्न गणतंत्र स्वतंत्र गणराज्य, बिल्कुल सही है दोस्तों। विश्व में भारत की विशेष भूमिका, यह भी सही है। और राज्यों में सांप्रदायिकता प्रतिनिधित्व, दोस्तों ये गलत है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व नहीं है ना। संसदीय दायित्व, ये दोस्तों सही है। 1 2 4 1 2 4 सी नंबर आंसर हमारा सही हो जाएगा 63 नंबर का। आगे देखिएगा 64 नंबर क्वेश्चन है, राज्य का मंत्री परिषद निम्नलिखित के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। राज्य का मंत्री परिषद दोस्तों किसके प्रति, राज्य पूछा जा रहा है यहाँ पे, जो मंत्री परिषद होता है किसके प्रति सामूहिक उत्तरदायी होता है। हाँ जी, वो होता है विधान सभा के दोस्तों, किसके प्रति, विधान सभा के प्रति। 65 नंबर क्वेश्चन देखेगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है 65 नंबर। सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। सूची 1 में धारा दे रखी है और उनके धारा में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है वो दे रखा है आपको। तो धारा 41 दोस्तों, धारा 41 में क्या होगा। हाँ जी, धारा 41 जो मित्रों आपका संबंध हो जाएगा, आपका होगा काम का अधिकार दोस्तों। धारा 41 के अंदर क्या है, काम का अधिकार। धारा 44, ये सारे धाराएं आपको बता देता हूँ किससे संबंधित हो जाएंगी। सारे धाराएं आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित हो जाएगी। धारा 44 के अंदर क्या है, हाँ जी, धारा 44 के अंदर मित्रों ये आपका हो जाएगा, हाँ जी, एक सामान्य सिविल कोड है। और धारा 47 में एक निषेध दे रखे हैं। धारा 48 में पर्यावरण की रक्षा। तो आपका हो जाएगा 2 3 4 1 नंबर आंसर आपका राइट हो जाएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन था दोस्तों इसके अंदर। 66 नंबर क्वेश्चन देखेगा, निम्न कूट में से सही कूट का चयन कीजिएगा। निम्न कूट में से आपको सही कूट की पहचान करनी है, कौन सा सही है। तो अपन चलते हैं, सही पता करते हैं कौन सा सही है। संसद के साधारण बहुमत द्वारा राज्यों के नाम को बदला जा सकता है। संसद के साधारण बहुमत द्वारा, बिल्कुल सही है वो दोस्तों। संसद के जो साधारण बहुमत होता है उसके द्वारा राज्यों के नाम बदले जा सकते हैं। अनुच्छेद 368 में दिए गए संशोधन प्रक्रिया में खासा लचीलापन देखा जा सकता है दोस्तों। लचीलापन नहीं है, संशोधन करने के लिए बहुत ज़्यादा है ना कठोर है ये दोस्तों, लचीलापन नहीं है। केवल एक ही सही है। हाँ, तो आपका आंसर हो जाएगा केवल एक सही है। 66 नंबर का 1 नंबर सही कर लीजिएगा। आगे बढ़ रहे हैं। हाँ जी, 67 नंबर क्वेश्चन है, भारत में उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को यदि हमने पद से हटाना है तो क्या करना पड़ेगा मित्रों, कुछ नहीं करना। राज्यसभा में प्रस्ताव को आरंभ करने के पश्चात लोकसभा की स्वीकृति के द्वारा राष्ट्रपति आपको हटा हुआ माना जाएगा। ठीक है साहब, 1 नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा 67 नंबर क्वेश्चन का। हाँ जी, 68 देखेगा, राज्य में आपात स्थिति के फलस्वरूप राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में निम्नलिखित काम करता है। राज्य की आपातकाल स्थिति में दोस्तों कौन काम करेगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो राज्यपाल काम करता है दोस्तों। हाँ जी, राज्य में आपातकाल लगा दिया है तो कौन काम करेगा वहाँ पे, राज्यपाल काम करता है। आगे क्वेश्चन है 69 नंबर, भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के अनुसार स्थानीय निकायों में चुनाव का प्रावधान है। प्रतिवर्ष, प्रत्येक 3 वर्ष पश्चात, प्रत्येक 5 वर्ष पश्चात या प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात। तो मित्रों प्रति 5 वर्ष पश्चात इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हमने कंप्लीट कर चुके हैं। आगे बढ़ रहे हैं। हाँ जी, आगे देखेगा 70 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, शानदार क्वेश्चनों का संग्रह है। सही कूट का आपको पहचान करनी है। सही कूट मित्रों, इनमें से सही कूट कौन सा हो जाएगा, देखिएगा। उच्चतम न्यायालय की एक न्यायाधीश को उसकी 65 वर्ष की आयु में अवकाश मिल जाता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, 65 वर्ष की आयु में अवकाश मिलता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण राष्ट्रपति करता है दोस्तों, राष्ट्रपति ही नहीं करता है। आपका यही तो गलत हो गया आपका। 1 नंबर सही है, केवल एक ही सही आपका। 70 नंबर क्वेश्चन है उसका 1 सही हो जाएगा आपका। आप मुझे कमेंट में बताइएगा दोस्तों, जो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके वेतन का निर्धारण कौन करता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आगे क्वेश्चन देखिएगा, म्यांमार में किस अल्पसंख्यक समुदाय को उत्तरी राखीने प्रांत से खदेड़ने का प्रयास बौद्ध समुदाय द्वारा किया जा रहा है। तमिल, रोहिंग्या, नागा या सिंहली दोस्तों बताइएगा। 71 नंबर क्वेश्चन। तो 71 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा रोहिंग्या दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लीजिएगा आप। आगे बढ़ रहे हैं 72 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, आधुनिक भारत का मनु, आधुनिक भारत का जो मनु है मित्रों वो आपका कौन है, तो भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। हाँ जी, 73 नंबर है, समान नागरिकता संहिता बनाने के संबंध में संविधान के कौन से अनुच्छेद
में कहा जा गया है? समान नागरिकता संहिता बनाने के संबंध में संविधान के कौन से अनुच्छेद में कहा गया है दोस्तों? तो समान नागरिकता संहिता कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? ये सारे नीति निर्देश तत्वों के जो ही सारे पार्ट हैं, तो कौन से में? अनुच्छेद 44 में दोस्तों। किसमें? अनुच्छेद 44। भारत की विदेश नीति में विस्तारित पड़ोसी का संबंध किससे है? विस्तारित पड़ोसी का संबंध पूछा गया किससे है? तो किससे हो जाएगा? गुजराल सिद्धांत से दोस्तों। 1 नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिएगा, मुख्य रूप से मोरों के लिए बनाया गया आदि चुनागिरी वन्य जीव अभयारण्य किस प्रदेश में स्थित है? तो ये किस प्रदेश में स्थित हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका मित्रों किसमें? कर्नाटक में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? कर्नाटक में हो जाएगा। हाँ जी, आगे क्वेश्चन है आपका 76 नंबर, निम्नलिखित में से किसे समूह की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता? समूह की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता? परिवार, पड़ोस, अपराधी, विवाह, पार्टी दोस्तों। तो समूह की श्रेणी में तो आप समझ गए होंगे किसी नहीं रखा जा सकता, विवाह, पार्टी को नहीं रखा जा सकता दोस्तों। बाकी इस पड़ोस भी समूह है, परिवार समूह, अपराधी भी समूह की श्रेणी में आते हैं। सामाजिक परिवर्तन का अंतर्निहित सिद्धांत प्रतिपादित किया दोस्तों। सामाजिक परिवर्तन का जो अंतर्निहित सिद्धांत है ये प्रतिपादन करने वाले थे शोरोकीन मित्रों। कौन थे? शोरोकीन, है ना। 1 नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। अभिजन वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया दोस्तों? अभिजन वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत जो प्रतिपादन करने वाले व्यक्ति थे दोस्तों, कौन थे? हाँ जी, 78 का परेटो दोस्तों। कौन थे? परेटो आपका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान को किस धारा में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? हाँ जी, भारतीय संविधान में किस धारा में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है? मतलब ये सारे फंडामेंटल राइट की बात चल रही है दोस्तों, फंडामेंटल मूल अधिकार की बात चल रही है। तो 79 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, हाँ जी, डी नंबर हो जाएगा, धारा 25 इसका सही राइट आंसर होगा। हाँ जी, जिस परिवार में वंश परंपरा माँ के नाम से चलती है उसे क्या कहते हैं? माँ से जो परंपरा चलती है दोस्तों उसे आपको पता ही है क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मातृवंशीय परिवार। क्या कहते हैं दोस्तों? मातृवंशीय परिवार कहेंगे। आपका 80 नंबर क्वेश्चन है, उसका सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। समाज के अंतर्गत सामाजिक परिवर्तन डॉट से लाया जा सकता है। समाज के अंदर यदि सामाजिक परिवर्तन लाना है तो हमें जन संप्रेषण करना पड़ेगा दोस्तों। जो लोग हैं उनसे बात करनी पड़ेगी, है ना। रेसेज एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया के पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? रेसेज एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक पूछे जा रहे हैं आपसे, तो वो हो जाएंगे DN मजूमदार हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे मित्रों? DN मजूमदार आपके राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं। हाँ जी, देखिएगा 83 नंबर क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है मित्रों। किस समाजशास्त्री द्वारा प्राऔद्योगिक समाज की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था दोस्तों? किस समाजशास्त्री द्वारा पूछा गया प्राऔद्योगिक समाज की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था? तो 83 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डेनियल बेल। क्या हो जाएगा? डेनियल बेल हो जाएगा। भारतीय समाज में कितने पुरुषार्थ हैं? भारतीय समाज में पूछा गया कितने पुरुषार्थ हैं, तो कितने? 1, 2, 4 या 7? भारतीय समाज में मित्रों ये हो जाएंगे आपके 4 पुरुषार्थ है। कितने हैं? 4 है। तो निम्नलिखित में से आयु समूह में कौन सा समूह है वानप्रस्थ से संबंधित है? कौन सा समूह है वानप्रस्थ से संबंधित है? वन में गमन कितने वर्ष में होता है दोस्तों? हाँ जी, क्या आंसर होगा? 50 से 75 वर्ष दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वानप्रस्थ। तो सी नंबर आंसर हमारा करेक्ट हो जाता है मित्रों। अभी तक वीडियो किसी ने लाइक नहीं करा तो अभी वीडियो लाइक कर दें, और जो भी दोस्त हमारे साथ पहली बार चैनल में जुड़ा है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। किसने कहा है कि वर्ग सामाजिक समूह नहीं है? वर्ण ये लोगों का एक समग्र है जो जीवन के समान अवसर रखते हैं। मैक्स वेबर, पी सोरोकिन या कार्ल मार्क्स या ई दुर्खिम? तो किसने कहा था मित्रों ये? हाँ जी, 86 नंबर क्वेश्चन है। तो 86 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने कहा था मित्रों ये। आगे बढ़ रहे हैं। वेस्टर मार्क के अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप क्या है? वेस्टर मार्क के अनुसार पूछा जा रहा है परिवार का जो प्रारंभिक स्वरूप होता है मित्रों वो होता है आपका पितृसत्तात्मक होता है दोस्तों। कैसा होता है? पितृसत्तात्मक होता है। आपका बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। किसने कहा था कि परिवार एक विवाह पूर्व अवधारणाएं हैं, विवाह एक संस्था है तथा परिवार वह समिति है जिसमें संस्था सम्मिलित होती है? तो ये भी कहने वाले व्यक्ति तो दोस्तों वेस्टर मार्क। कौन थे? वेस्टर मार्क थे दोस्तों। हाँ जी, मेल एंड फीमेल पुस्तक के लेखक कौन है? मेल एंड फीमेल, ये तो याद रह जाएगी आपको, मेल एंड फीमेल। तो ये मार्गरेट मोड थी दोस्तों, मार्गरेट मोड इसका लेखक थे। हाँ जी, 90 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक प्रतिमानों की अनुपस्थिति में नहीं होगा। सामाजिक प्रतिमानों की अनुपस्थिति में क्या नहीं होगा? समुदाय, विवाह, समाज या समिति? तो मित्रों याद रखिएगा, सामाजिक प्रतिमान की अनुपस्थिति में समाज नहीं होता है। तो आपका सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। आगे देखिएगा,
आधुनिक समाजशास्त्र है। आधुनिक समाजशास्त्र एक क्या है? आधुनिक समाजशास्त्र मित्रों एक ज्ञान का क्षेत्र है। क्या है? ज्ञान का क्षेत्र है। हाँ जी, E.S. बोगार्ड्स निम्नलिखित अवधारणाओं में से किससे अधिक संबंधित है? तो किससे अधिक संबंधित हो जाएंगे? हाँ जी, सामाजिक दूरी दोस्तों। डी नंबर आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। लोक चयन दृष्टिकोण के प्रमुख भाष्यकार हैं। लोक चयन दृष्टिकोण के प्रमुख भाष्यकार पूछे जा रहे हैं आपको, तो क्या राइट आंसर होने वाला है? हाँ जी, विंसेंट ऑस्ट्रोम हो जाएंगे दोस्तों। क्या हो जाएंगे? विंसेंट ऑस्ट्रोम हो जाएंगे, आपका राइट आंसर है। 94 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर। किस विद्वान द्वारा नौकरशाही प्रशासन को लोकतांत्रिक प्रशासन में बदलने की वकालत करी थी? तो किसने ये वकालत करी थी? 94 आंसर का आंसर बताइएगा क्या राइट है? हाँ जी, विंसेंट ऑस्ट्रोम, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अंतिम क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं दोस्तों। जो बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए क्वेश्चन है उसको हम दूसरी क्लास में हैंडल करेंगे। क्लास थोड़ी ही लंबी हो जाती है, इसलिए हम इस क्लास को 2 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। जो भी हमारे साथ नए साथी जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर देना, और सभी साथी वीडियो को लाइक करके जाइएगा। निम्न में से कौन सा एक टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध की मुख्य विशेषता नहीं है? मुख्य विशेषता नहीं है, तो यहाँ आपको पूछा जा रहा है मुख्य विशेषता कौन सी नहीं है? तो मानव तत्व पर जोर दोस्तों, यह मुख्य विशेषता नहीं है। अंत तक बने रहने के लिए सभी का दोस्तों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।